आज का टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। जन्म नियंत्रण। देखिए, जन्म नियंत्रण का क्या अर्थ हुआ? जनसंख्या की वृद्धि जो है उसके दर को कम करना, यही बर्थ कंट्रोल है। जो पॉपुलेशन आबादी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए जो आर्टिफिशियल मेथड अप्लाई किया गया वह है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना। अब जनसंख्या की वृद्धि के दर को कैसे कम करेंगे? तो उसके लिए उपाय होने चाहिए हम लोगों को। तो इसका उपाय है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोका जाए, ओवम का स्पर्म से कोई फ्यूजन नहीं हो। अगर ओवम स्पर्म से नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फीटस का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो जनसंख्या की वृद्धि की दर जो है कमी होगी। तो इसके लिए बर्थ कंट्रोल के लिए दो चीज बना, दो मेथड। एक दिया नेचुरल और दूसरा दिया आर्टिफिशियल, कृत्रिम। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल पढ़ना हम लोगों को है। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आता है, जन्म नियंत्रण का कृत्रिम साधन क्या है? हिंदी भी लिख देते हैं, जन्म नियंत्रण का कृत्रिम साधन। देखिए, जन्म नियंत्रण को किस कृत्रिम विधि से इसको रोका जाए, इसके लिए पहला है बैरियर। बैरियर को कहते हैं रोध, रोकना। दूसरा है IUDS, इसका पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। हिंदी बोलते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति। तीसरा है थर्ड नंबर है ओरल मेथड, मुंह के द्वारा लेना। और चौथा है सर्जिकल मेथड, शल्य चिकित्सा। देखिए, ये चारों पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। जन्म नियंत्रण का कृत्रिम साधन, पहला नंबर है बैरियर। इसके अंतर्गत कंडोम आता है। और ये कंडोम जो है इसका ब्रांड नाम
निरोध है। ये ज्यादातर निरोध के नाम से जान रहे हैं लोग। कंडोम जो है इसका उपयोग भारत में बहुत कम है, ज्यादातर इसका उपयोग विदेश के लोग कर रहे हैं। इसका उपयोग सबसे कम होता है हमारे यहाँ, और जिसको हम ब्रांड नेम से निरोध जानते हैं। दूसरा नंबर है IUDS, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशयी युक्ति, गर्भाशय के अंदर इंजेक्ट करना। देखिए, अंतःगर्भाशयी युक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है उसका नाम सुनिए। इसके अंतर्गत ए नंबर, फर्स्ट, नॉन मेडिकेटेड, औषधि बी, कॉपर रिलीजिंग IUDS, कॉपर रिलीजिंग IUDS। सी, हार्मोन रिलीजिंग IUDS। ये अंतःगर्भाशयी युक्ति IUDS के अंतर्गत 3 पॉइंट आते हैं। नॉन मेडिकेटेड, जो दवा से नहीं बना हो। नॉन मेडिकेटेड के अंतर्गत आता है लिपेस लूप, लिपेस लूप ये प्लास्टिक का बना होता है मेनली, और इसको जो है जो यूटेरस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये लिपेस लूप जो है नॉन मेडिकेटेड है। कॉपर रिलीजिंग IUDS के अंतर्गत आता है CUT, CU7, ये मुख्य रूप से 2 याद रखना है। और इसके अंतर्गत आता है मल्टी लोड 3, मल्टी लोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग IUDS है। और हार्मोन रिलीजिंग के अंतर्गत आता है LNG20, ये याद रखना होगा, एग्जाम्पल सब। नॉन मेडिकेटेड औषधिहीन लिपेस लूप, कॉपर रिलीजिंग IUDS, CUT, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये नाम है। अब जरा इसको देखा जाए गौर से, इसके बारे में सुना जाए। ये तो मैंने बोले कि प्लास्टिक का बना हुआ है, ये मैंने प्लास्टिक का बना रहता है, और उसी को जो ना यूटेरस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कॉपर रिलीजिंग IUDS के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ये CUT है, कॉपर टी, ये यूटेरस है, और इस यूटेरस के अंदर ये टी आकार का इस तरह का अंदर प्रवेश कराया जाता है यूटेरस के अंदर। ये कॉपर टी, कॉपर का बना होगा और आकार टी होगा, टी आकार का होगा, लेकिन किसका बना होगा? कॉपर का। और ऐसा भी है CU7, इसका ये अंदर ऐसे होगा यूटेरस के अंदर, और आकार इसका 7 होगा, इस तरह का। इसको बोलते हैं
Cu7 इसको बोलते हैं CuT। जैसे ये यूटेरस है और इस यूटेरस के अंदर ये कॉपर T, कॉपर का बना है, T आकार है। इसमें कॉपर का इस तरह का रेपिंग किया हुआ रहता है, इस तरह का रेपिंग किया होता है, कॉइल तरह का बना होता है। और ये कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन है और आकार कैसा है भाई? तो टी आकार है। ये क्या करेगा? ये क्या है? मान लीजिए ये यूटेरस है, समझना है। यूटेरस के अंदर ये कॉपर जो है आयन, ये रिलीज होने लगता है। यूटेरस के अंदर कॉपर टी लगाया, अब कॉपर का इसमें कॉइल किया हुआ है, चढ़ा हुआ है, तो IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कॉपर आयन रिलीज होने के कारण ये क्या होता है? कॉपर आयन रिलीज होता है और इसमें जो स्पर्म है, स्पर्म फेगोसाइटोसिस की क्रिया करती है, फेगोसाइटोसिस की क्रिया बढ़ा देता है। स्पर्म की फेगोसाइटोसिस की क्रिया को बढ़ा देता है। स्पर्म की गतिशीलता, मोटिलिटी एवं निषेचन क्षमता, माने फर्टिलाइजेशन, कम जाती है। क्यों हुआ? देखिए, देखा जाए इसको। स्पर्म की फेगोसाइटोसिस की क्रिया को बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है? तो IUD के अंदर इंट्रायूटेराइन पे कॉपर आयन रिलीज होने लगता है। ये कॉपर आयन, ये कॉपर आयन है, ये रिलीज होगा। इसके कारण कॉपर आयन रिलीज हुआ। ये कॉपर आयन रिलीज होने के कारण स्पर्म की फेगोसाइटोसिस की क्रिया बढ़ जाएगा, जिसके कारण स्पर्म की गतिशीलता, जो जिस गति से चलता है स्पर्म, उसकी गति कम जाएगी और निषेचन की भी क्षमता ये कम जाएगी। इसलिए, और ये डिवाइस जो है ये यूटेरस के अंदर होता है। उसी तरह Cu7 होता है, उसी तरह का मल्टीलोड 375 होता है। और इसके बाद तीसरा नंबर है हार्मोन रिलीजिंग IUDs, जिसके अंतर्गत LNG20 आते हैं। ये 2 नंबर तक हो गया। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर है ओरल, मुंह के द्वारा लेना। क्या लेते हैं मुंह के द्वारा? तो उसका नाम है पिल्स। पिल्स माने गोली, इसको गोलियां कहिए, पिल्स गोली। और ये जो गोली होती है पिल्स, ये दवा, इस दवा में एक दवा का नाम है सहेली, फीमेल के लिए है ये सहेली। ये दवा लिया जाता है। इसमें मेन कॉम्बिनेशन क्या है? ये दवा कैसे बनी है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रोन दोनों मिल करके, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रोन के संयोजन से, मिलने से
ये दोनों हार्मोन हैं, इस दोनों हार्मोन को मिला करके दवा बनाएगी, पिल्स सहेली दवा बनाएगी। इसका क्या है, देखिए ये एस्ट्रोजन ज्यादा उपयोग करने से देखा जा रहा था कि रोग इससे ज्यादा होते हैं, लेकिन मेन क्या है, ये दवा मोर इफेक्टिव है, अधिक प्रभावशाली है, अत्यधिक प्रभावशाली। लेकिन लेसर साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट समझते होंगे, साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। इसलिए ये बर्थ कंट्रोल के लिए ऑरल भी एक मेथड है, जिसके अंतर्गत पिल्स आता है, पिल्स में सहेली है, और ये सहेली का बनावट है, बनता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के संयोजन से, और यह दवा मोर इफेक्टिव है लेकिन लेसर साइड इफेक्ट है। इसके बाद 3 के बाद चौथा नंबर आता है, 4th नंबर सर्जिकल मेथड। 4th नंबर है सर्जिकल मेथड। इसके अंतर्गत 2 आते हैं, सर्जिकल मेथड के अंतर्गत 2 आते हैं, एक आता है वैसेक्टोमी और दूसरा आता है ट्यूबेक्टोमी। 1st नंबर वैसेक्टोमी। देखिए हम लोग पढ़े हैं मेल में भास डिफरेंस होता है, तो भास डिफरेंस को काट देना और भास डिफरेंस को काट करके निकाल देना और उस काट करके अलग करके उसको टैग कर देना, तो उसी को कहते हैं वैसेक्टोमी। अगर वो नली भास डिफरेंस को काट दिया जाए तो उससे स्पर्म जो है पास नहीं हो सकेगा, इसलिए इसको बोलते हैं भास डिफरेंस को काटना। और भास डिफरेंस किसमें, तो मेल में होता है, इसलिए भास डिफरेंस को काटना ये वैसेक्टोमी है। बी नंबर ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल के लिए है, फैलेपियन ट्यूब, फैलेपियन ट्यूब को काटना। स्मॉल पार्ट काटेगा, काट के हटाएगा या उसको टैग कर देगा, काट करके टैग कर देगा, धागा से बांध दिया, ये कहलाएगा ट्यूबेक्टोमी। फैलेपियन ये फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी, और मेल के लिए भास डिफरेंस। ये मेनली 2 मेथड है सर्जिकल मेथड, और सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए ये सर्जिकल मेथड सबसे एक्टिव काम कर रहा है अभी।